मेरे प्यारे, आज मैं ये बता कर के जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल, इस ताल्लुक से बात करूंगा कि शबे मेराज हुजूर को कितने प्याले मिले और आपने उनमें से कौन से प्याले को पसंद फरमाया। रे प्यारे, ज्यादा देर गुफ्तगू नहीं करूंगा, इंशाअल्लाह मुख्तसर करके पूरी करूंगा। मेरी बातों को गौर से सुने और तवज्जो के साथ सुनते चलें। मेरे प्यारे, शबे मेराज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह के रसूल को 3 प्याले पेश किए गए। उनमें से एक शहद का था, दूसरा दूध का और तीसरा शराब का था। मेरे प्यारे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दूध के प्याले को पसंद फरमाया। तीनों में दूध के प्याले को पसंद फरमाया। हजरत जिब्रील ने कहा, इख्तारतल फितरा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने फितरत इस्लाम को इख्तियार फरमाया है। मेरे प्यारे, अल्लाह तबारक व तआला ने दूध में बहुत लुत्फ और नफा बख्शा है। अल्लाह ने दूध को बहुत नफा बख्श बनाया है। मेरे प्यारे, और इंसान का मदारे हयात खाने और पीने पर है, और अल्लाह तबारक व तआला ने दूध को ऐसी ग़िज़ा बनाया है कि उसके अंदर खाना भी है और पानी भी है। इंसान को अगर भूख लगे, अगर दूध पी ले तो उसकी भूख मिट जाती है। इंसान को अगर प्यास लगे, अगर दूध पी ले तो उसकी प्यास भी मिट जाती है। मेरे प्यारे, अल्लाह तबारक व तआला ने दूध के अंदर दोनों चीजों को रखा है, खाने को भी और पानी को भी। तो अल्लाह ने दूध को पसंद फरमाया। किस लिए दूध को पसंद फरमाया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दूध को इसलिए पसंद फरमाया, उसके अंदर फितरत है। अभी आपने सुना जिब्रील ने कहा इख्तारतल फितरा, आपने फितरत इस्लाम को पसंद फरमाया है। और इसलिए अल्लाह के रसूल ने दूध को पसंद फरमाया ताकि आपकी उम्मत ईमान और इस्लाम पर कायम रहे। मेरे प्यारे, अब ये जो प्याले पेश किए गए थे, ये किस जगह पर पेश किए गए हैं? ये जो प्याले पेश किए गए थे, कहाँ पर पेश किए गए हैं? इसके बारे में आता है, बाज रिवायतों में आता है कि सिदरतुल मुंतहा के पास में ये प्याले पेश किए गए थे। और एक रिवायत में मज़कूर है कि बैतुल मक़दिस के पास में ये प्याले पेश किए गए थे। मेरे प्यारे, दोनों रिवायतों में तत्बीक होने की वजह से उलमा ने लिखा कि ये दोनों जगह पेश किए गए थे। मेरे प्यारे, अल्लाह के रसूल को प्याले मिले। अब आगे चलते हैं। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वापस आए तो कितने साथ आपको वहां पर लगे। कलाम इलाही में, दीदारे इलाही में, अल्लाह के कुर्ब में, दीगर अजीम नेमतों में कितना वक्त लगा, कितना टाइम लगा। मेरे प्यारे, इसके बारे में लिखा जाता है कि जब आप वापस आए थे तो आपका बिस्तर भी गर्म था और कुंडी भी हिल रही थी। मेरे प्यारे, जब आप वापस आए, अब्बास कुतुब में है कि मेरे प्यारे, जब अल्लाह के रसूल की आमदो रफ्त का सिलसिला 3 सात है, यानी कि 3 सात में हुई है। मेरे प्यारे, और हजरत मुजद्दिद अल्फसानी और दीगर सूफियाए किराम लिखते हैं कि ये मेराज पे जाना ये आलम आखिरत के कबील से है। आलम आखिरत के कबील से मतलब ये कि आखिरत में, यहाँ दुनिया में दिन 12 घंटे, दिन और रात 24 घंटे का होता है, लेकिन मैदान महशर में, आखिरत में, क़यामत के दिन में एक दिन तकरीबन 50,000 साल के बराबर होगा। तो हजरत मुजद्दिद अल्फसानी फरमाते हैं कि इस वक्त में इतनी गुंजाइश होती है
कि बंदा मिनटों में सैकड़ों का काम कर जाता है। मेरे प्यारे अब आगे चले। जब मेरे मुस्तफ़ा तेजी के साथ बढ़ते रहे, जब मेरे मुस्तफ़ा वापस आए, अल्लाह अकबर, आने के बाद में जब मुस्तफ़ा वापस आए, आने के बाद में अल्लाह अकबर, कुफ्फार में हलचल सी मच गई। जब अल्लाह के रसूल ने कहा मैं यानी कि बैतुल मक़दिस गया, आसमानों में गया, मेराज पे गया, इतने टाइम में वापस आ गया हूँ, अल्लाह अकबर, तो लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह, हमने आसमान को तो नहीं देखा, या रसूल अल्लाह, हम आसमान के बारे में तो नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ बैतुल मक़दिस के बारे में जरूर जानते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि हम बैतुल मक़दिस गए थे, तो आप जरा वहाँ का थोड़ा नक्शा बताइए, बैतुल मक़दिस का जरा नक्शा तो बताइए कि आप वहाँ पर गए हैं। अगर आप सच्चे हैं तो बताइए। अल्लाह अकबर, ओ मेरे प्यारे, जब मेरे मुस्तफ़ा वहाँ पर गए थे तो उस वक्त में रात का वक्त था और देखने की कोई जरूरत नहीं थी। अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफ़ा को नक्शा बताने में जरा तअम्मुल हो रहा था, लेकिन अल्लाह अकबर जैसे इतना कहा था तो अल्लाह तबारक व तआला ने बैतुल मक़दिस के नक्शे को आपकी निगाहों के सामने रख दिया और मेरे मुस्तफ़ा ने सारा बैतुल मक़दिस का नक्शा बता दिया। और कुफ्फार ये सुनने के बाद में लाजवाब हो गए। अल्लाह अकबर, और जैसी इतना सुना ना, अल्लाह अकबर, तो अबू बकर सिद्दीक के पास में गए। जब मेरे मुस्तफ़ा मेराज से वापस आए थे, अल्लाह अकबर, आने के बाद में अब जरा गौर से मेरी बात को सुनते चले। मेरे मुस्तफ़ा का लोग मजाक उड़ाने लगे, लोग मेरे मुस्तफ़ा का मजाक उड़ाने लगे। अल्लाह अकबर, थोड़े थोड़े अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में आए और आने के बाद में कहे, अबू बकर सिद्दीक, जरा ये तो बताइए, मिसाल ले लें, जरा ये तो बताइए, अपनी जबान में कह लेता हूँ कि अगर कोई आपसे कहे कि आपसे कहे 30 किलोमीटर दूर में मैं 5 मिनट में वापस आ गया हूँ, अल्लाह अकबर, तो अबू बकर सिद्दीक, क्या आप उसकी बात पर यकीन करेंगे? अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, अरे कैसी बातें करते हो, कोई ये कहे 30 किलोमीटर गया 5 मिनट में, वो कैसे जा सकता है? अल्लाह अकबर, इतना सुनना था तो लोगों ने कहा, अरे यही तो बात है जिसको तुम अपना यार बताते हो, जिसको तुम अपना दोस्त बताते हो, जो अपने आप को अल्लाह का रसूल बताता है। अरे जो मोहम्मद है, अरे वही तो कह रहा है, जो आमना का दुलारा है, वो ये कहता है मैं बैतुल मक़दिस गया, आसमानों की सैर करके आया, अल्लाह का कुर्ब हासिल करके आया और कुल 3 सात में वापस आ गया हो। अल्लाह अकबर, अबू बकर ने इतना सुना है। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, अगर मेरे मुस्तफ़ा कहते हैं तो ठीक कहते हैं। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, मेरे मुस्तफ़ा ने कहा अल्लाह है, मैंने देखा नहीं मान लिया। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, अबू बकर सिद्दीक ने कहा, मेरे मुस्तफ़ा ने कहा जन्नत है, मैंने देखा नहीं मान लिया। उन्होंने कहा दोज़ख है, मैंने देखा नहीं मान लिया। उन्होंने कहा अर्श कुर्सी है, मैंने देखा नहीं मान लिया। उन्होंने कहा लौह कलम है, मैंने देखा नहीं मान लिया। उन्होंने कहा सिदरतुल मुंतहा है, मैंने देखा नहीं मान लिया। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, अगर आज मेरे मुस्तफ़ा कहते हैं कि मैं मेराज पे गया था और इतने टाइम में वापस आ गया हूं, तो अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मैंने देखा नहीं मान लिया। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि मैंने देखा नहीं मान लिया। मेरे भाई, जब उसके बाद में अबू बकर सिद्दीक मुस्तफ़ा की बारगाह में गए, वहां जाकर के ये मामला सुना, अबू बकर सिद्दीक ने इस बात की तस्दीक की, तो तभी से आपको सिद्दीक का लक़ब मिला। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे, ये अबू बकर सिद्दीक हैं, ईमान देखें। और आज एक बात रुक करके मैं तुमसे कह के जाना चाहता हूँ, हम भी मुस्तफ़ा के दीवाने। कैसे दीवाने? बस नारा लगा दिया इस चीज के दीवाने, नारा लगा दिया नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, कि हम इस चीज के दीवाने हैं। हमारा ईमान पता नहीं कहाँ मेरे प्यारे कितना कमजोर होता जा रहा है। देखा नहीं जाता कि मस्जिदें हमारी खाली नहीं, हम पर कौन कौन सी परेशानियां नहीं आ रही। मेरे प्यारे, ये कोई और वजह नहीं, हमारी वजह से आ रही है। हमारा ईमान बड़ा कमजोर होता जा रहा है। उन्हें देखे, अगर इस तरफ बात करो टाइम ज्यादा हो सकता है। आप तारीखें उठाकर तो पढ़े मेरे प्यारे, तारीख इस्लाम को उठाकर के पढ़े, फिर पता चलेगा पहले लोग कैसे थे। मेरे प्यारे, आज हमें हो क्या गया, थोड़े पैसे के चक्कर में आकर के अपने ईमान को बेच देते हैं, अपने ईमान को दांव पर लगा देते हैं।
मेरे प्यारे अपने दिल में नबी का प्यार पैदा कर ले, अपने दिल में नबी की मोहब्बत पैदा कर ले। ईमान शर्त है, अगर तुम्हारे दिल में ईमान नहीं है, तुम चाहे कितनी नमाजें पढ़ लेना, चाहे तुम कितने रोजे रख लेना, चाहे कितनी इबादतें कर लेना, मेरे प्यारे अगर ईमान नहीं है तो सब कुछ बेकार है। अब भी तुमसे कह के जाता हो, अपने दिलों में नबी का प्यार पैदा कर ले, अपने दिलों में नबी की मोहब्बत पैदा कर ले, अपने दिलों में नबी से इश्क कर ले। मेरे प्यारे नबी से इश्क करना ऐसा है, अगर तूने दुनिया में मेरे प्यारे अपने मुस्तफा से इश्क कर लिया, मैं तुझसे दावे के साथ कह करके चाहता हूँ मेरे प्यारे, एक मर्तबा नबी से सच्चा और पक्का इश्क करके देख तो सही। मैं दावे के साथ कह के चाहता हूँ इंशाअल्लाह तेरी दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी, दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। इस शेर को पढ़ के बात को पूरी करता हूँ, बात ज्यादा आगे निकल जाएगी, कहाँ से कहाँ पहुँच रही है आगे बताना नहीं चाहता। इंशाअल्लाह फिर कभी किसी और मौजू पर इंशाअल्लाह बात की जाएगी, इस तरफ बात की जाएगी, किसी और वक्त मिला इंशाअल्लाह तो बात करूंगा। अपनी बात को इस शेर के साथ खत्म कर रहा हूँ कि ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मेरे प्यारे अपने दिलों में नबी की मोहब्बत पैदा कर ले, अपने दिलों में नबी का प्यार पैदा कर ले। ये वही आग है जो दुनिया की आग पर भी भारी, यहाँ तक कि जहन्नम की आग पर भी भारी पड़ जाएगी। और हदीस पाक में भी आता है अपने आका से इतना तो प्यार करना चाहिए। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, इसके रावी हजरत अनस है, अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। हजरत अनस इसके रावी हैं, आप फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तक कोई मुकम्मल ईमान वाला नहीं हो सकता कि जब तक वो मुझसे अपने बाप से ज्यादा, अपनी माँ से ज्यादा, अपने भाइयों से ज्यादा, अपने रिश्तेदारों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करे। मेरे प्यारे सबसे ज्यादा हमें आका से प्यार करना चाहिए। अगर बाप है आका के बाद, माँ की मोहब्बत आका के बाद, रिश्तेदारों की मोहब्बत आका के बाद, सबसे अव्वल आका से प्यार करना चाहिए। मेरे प्यारे अगर तुमने आका से सच्चा पक्का प्यार कर लिया, अपनी आका की मोहब्बत को अपने दिल में बसा लिया, मेरे प्यारे अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी फिर ईमान होगा तो इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल जहन्नम से निकाल करके जन्नत में दाखिला हो जाएगा। मेरे प्यारे अगर मोहब्बत कर ली तो तुम्हारी दुनिया भी कामयाब और इंशाअल्लाह आखिरत भी कामयाब हो जाएगी।